Hello everyone, welcome back to the channel and in today's video we are going to discuss the further question answers of class 9 chapter 5 exploring mixtures and then separation. लास्ट टाइम बेटा हमने 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था. आई होप अब तक आपने वो वीडियो देख ली होगी. नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद या इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो. उसके अंदर हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर करने के लिए हमने बाकी चीजों का भी यूज किया कि हम इसमें क्या डायग्राम्स बना सकते हैं. एवरीथिंग बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था. ओके, सो नाउ आप जो है 6th ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करेंगे. कितने क्वेश्चंस हो पाते देखते हैं. सो थ्योरी वीडियोस अभी तक आपने देख ली होंगी. नहीं देखी है तो बेटा देख लो, बिकॉज हर एक क्वेश्चन के अंदर थ्योरी आ रही है आपके काम. तो अगर आपने थ्योरी देख ली तो क्वेश्चंस लगाना बहुत इजी हो जाएगा. आपका बेटर टाइम तक वो आपके दिमाग में रिटेन रहेगा. इसीलिए जरूरी होती है कि आप थ्योरी को देखो. थ्योरी ना क्या होती है, आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को बनाती है. और क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आप एक्चुअली उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कहाँ इंप्लीमेंट करोगे, उसके लिए क्वेश्चंस होते हैं. एज आपकी 9th एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छी बुक है. काफी कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा डीप में दिए हुए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, लेवल बहुत अच्छा बनाया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनाए हैं एनसीईआरटी सीबीएसई ने. तो राइट मतलब बनता है कि आप भी उस हिसाब से अपनी तैयारी करो सो दैट कि आपको बाद में कोई इशू ना आए, है ना. क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर 10th की बुक चेंज हो जाएगी मे बी. अब इस बार 9th की हुई है, हर बार बुक्स चेंज ही हो रही है. 6th की हुई, 7th की हुई, 8th की हुई, 9th की हुई, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर 10th की भी हो जाएगी. तो बेटा अभी से अगर आपका माइंड उस लेवल पे चलना स्टार्ट हो जाएगा ना तो चीजें थोड़ा सा इजी हो जाएगी आगे जाके, है ना. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. शुरू करते हैं क्वेश्चन 6 को. ओके, सो क्वेश्चन 6 है आपका असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन. क्या होते हैं आपके असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन? असर्शन दिया हुआ होता है और उसका नीचे उसका रीजन दिया होता है. मतलब एक स्टेटमेंट दी होती है, उस स्टेटमेंट का रीजन क्या कारण की वजह से वो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो उसके नीचे दी होती है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं. यू हैव टू चूज ओनली 1 ऑप्शन, है ना. तो बेटा आपका असर्शन और रीजन आपको गिवन दे रखा है और नीचे आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है. क्या दे रखा है आपका असर्शन, पढ़ते हैं. सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट. परफेक्टली फाइन, सॉल्यूशंस एग्जिबिट नहीं करते हैं भाई टिंडल इफेक्ट. क्यों नहीं टिंडल इफेक्ट वो शो करते हैं? क्योंकि जो है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उसमें से आपकी लाइट, बीम ऑफ लाइट पास नहीं होती है. दैट्स वाई हमें टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, क्योंकि टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करने के थोड़ा सा पार्टिकल साइज बड़ा होना चाहिए. और सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर होता है. असर्शन तो बिल्कुल परफेक्ट लिखा है. रीजन कह रहा था पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर. मैं बोल रही हूँ कि भाई सॉल्यूशंस जो होते हैं उनका जो साइज होता है वो आपका लेस देन 1 नैनोमीटर है. तो भाई कैसे 1 नैनोमीटर से ऊपर जा सकता है? 100 नैनोमीटर से ऊपर तो हो ही नहीं सकता है. सो दे कैन नॉट स्कैटर द लाइट. सो वो स्कैटर नहीं करते लाइट को. रीजन रॉन्ग. ठीक है, तो रीजन अगर इसका रॉन्ग हो गया तो बेटा फर्स्ट तो हो नहीं सकता. कह रहा है बोथ असर्शन और रीजन ट्रू है. नहीं जी, बोथ असर्शन और रीजन ट्रू है लेकिन रीजन उसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. रीजन भी ट्रू नहीं है, सेकंड भी नहीं हो सकता. असर्शन ठीक लग रहा है, रीजन फॉल्स लग रहा है. बिल्कुल असर्शन बिल्कुल सही है कि जो आपको सोल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, राइट. और उसका रीजन आपको फॉल्स दिया. वो कह रहा है कि उसका जो साइज होता है ना वो लेस देन 100 नैनोमीटर होता है. भाई साइज तो लेस देन 1 नैनोमीटर है, लेस देन 100 नैनोमीटर, लार्जर देन 100 नैनोमीटर लिखा हुआ है आपका, है ना. बट एक्चुअल साइज में तो क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है. तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको बेटा? थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. असर्शन आपका ट्रू है बच्चे एंड रीजन जो है आपका फॉल्स है. क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 की बात करते हैं. क्वेश्चन 7 कह रहा है हाउ डू सेपरेट द मिक्सचर गिवन इन टेबल 5.3. मेंशन द रीजन फॉर चूजिंग योर मेथड इफ अ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड, एक्सप्लेन व्हाई. कह रहा है इसमें से कोई सा भी अगर मिक्सचर सेपरेट नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है वो आपको अपना बताना है. अच्छा, इसके अंदर ना ऑलमोस्ट जितने भी मिक्सचर्स हमने पूरी की पूरी थ्योरी वीडियोस में पढ़े थे ना वो सारे के सारे कवर हो रहे हैं. ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना. कह रहा है मड फ्रॉम मडी वाटर. तो आप मड को कैसे निकालोगे मडी वाटर में से? तो भाई
एज वी नो दैट मडी वाटर के अंदर कुछ लार्ज पार्टिकल्स होते हैं बेटा और कुछ आपके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे तो उसको तो आप सेडिमेंटेशन, डेकेंटेशन और फिल्ट्रेशन से क्या कर दोगे, निकाल दोगे। लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल है, टाइनी पार्टिकल्स है, उसके लिए क्या लगेगा, कोएगुलेशन मेथड लगेगा। तो आपका मेथड ऑफ सेपरेशन में आप कोएगुलेशन लिखेंगे एंड इसके अलावा आप सेडिमेंटेशन भी लिख सकते हैं एंड आपका फिल्ट्रेशन भी लिख सकते हैं। रीजन फॉर सिलेक्शन, क्यों आपने इसका रीजन किया लिया है, तो बेटा रीजन ऑफ सिलेक्शन में लिख रखा है, क्या लिखेंगे आप, मडी वाटर जो होता है, मडी वाटर वो आपका हेट्रोजीनस होता है। अगर मडी वाटर हेट्रोजीनस है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मडी वाटर हेट्रोजीनस है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो जो आपके पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, नीचे आपके सेटल डाउन हो जाएंगे, राइट, ठीक है। तो मड पार्टिकल्स में जो लार्जर पार्टिकल्स है, मैं एक सेकेंड, हाँ मैं यहाँ पे ना लिख, मैं सोच रही हूँ कि मैं नीचे ही लिख लूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यस यस। रीजन फॉर सिलेक्शन देख लेते हैं फर्स्ट का। बेटा मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ, फिर आप इसे, मैं इसे रब करती जाऊंगी तो आप इसमें देखते जाना है ना। मड फ्रॉम मडी वाटर, कोएगुलेशन, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन मैंने लिख दिया है। जो आपका लिखोगे आप मडी वाटर, मडी वाटर क्या होता है आपका मैम, ये जी हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर है तो जो लार्ज पार्टिकल्स है, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स में जो लार्ज पार्टिकल है वो तो क्या हो जाएंगे बेटा, सेटल हो जाएंगे। लार्ज पार्टिकल क्या हो जाएंगे आपके, सेटल हो जाएंगे, ठीक है। जो स्मॉल पार्टिकल्स है उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, वी यूज कोएगुलेशन, कोएगुलेंट यूज करेंगे, एलम। एलम यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है मैम, एक कोएगुलेंट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, कोएगुलेंट की तरह काम कर रहा है। ये क्या कर लेगा, ये सारे के सारे स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कर लेगा आपका, क्लम्प टुगेदर, एक साथ जमा कर लेगा। तो all the tiny particles clump together, एक साथ जमा हो जाएंगे सारे के सारे टाइनी पार्टिकल्स, एंड देन रिमूव्ड बाय, और उसे आप किससे रिमूव कर लोगे, रिमूव्ड बाय डेकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। आया समझ, ठीक है। ये सेटल हो जाएंगे तो इसको भी आप किससे कर लोगे बेटा, फिल्ट्रेशन से इसको भी सेपरेट आउट कर लोगे। आ रही है बात समझ में, है ना। फर्स्ट क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं फिर सेकंड लिखूं, ठीक है। मैं अब इसे रब कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट अभी तक आपने ले लिया होगा आई होप। नाउ आई एम रबिंग दिस, नो एक्चुअली ये नहीं हो रहा है, लेट्स सी, ऐसे ही करना पड़ेगा। जस्ट मिनट, यस, हो गए सेटल सारा, ठीक है जी। सेकंड, सेकंड कह रहा है प्लाज्मा फ्रॉम द अदर कॉम्पोनेंट्स द ब्लड सैंपल। प्लाज्मा को आपको अलग करना है तो मैम प्लाज्मा तो अलग होगा मैम सेंट्रीफ्यूगेशन से, याद है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन थी, है ना, उससे आपका अलग होगा, है ना। तो प्लाज्मा जो ब्लड होता है बच्चे, ब्लड क्या होता है, ब्लड इज अ कोलॉइड एंड देयर components are evenly distributed, components are, ये मैं आपका सेकेंड लिख रही हूँ, components are evenly distributed, उसके components क्या होते हैं आपके, evenly distribute होते हैं, ठीक है। तो ये इस क्या करोगे आप, we use centrifugation method, हम क्या करेंगे, centrifugation method यूज करेंगे। और जो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या हो जाएगा, प्लाज्मा जो हो जाएगा वो आपका सेटल हो जाएगा, प्लाज्मा आपका टॉप पे रहेगा,
और जो ब्लड के सेल्स हैं वो आपके बॉटम लेयर बनाएंगे। इतना ठीक आ रहा है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ब्लड इज अ कोलॉइड। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक आपका कोलॉइड है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या करा जाता है, इसके कंपोनेंट्स आपके इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करोगे, इसके अंदर जो प्लाज्मा होता है टॉप पे आता है और जो ब्लड के सेल्स होते हैं बॉटम पे चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। अगेन वेरी डेंसर है वो। समझ आ रहा है? ठीक है, सेकेंड वाला क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, देख लो एक बार अगर आपको क्लियर हो रहा है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद नाउ आई एम रबिंग दिस, अदरवाइज आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको एक बारी में रब कर देते हैं। ठीक है, आंसर्स बहुत बड़े हैं बट समझने वाले बहुत अच्छे बच्चे। थर्ड देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड कह रहा है नैप्थलीन एंड सेंड। नैप्थलीन एंड सेंड को बेटा किससे यूज करेंगे? आपका सब्लिमेशन से। किससे करेंगे बच्चे? आपका सब्लिमेशन से। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड होता है डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है, याद आ रहा है? और फिर हमने ऊपर जो है फनल पे क्या लगा दिया था, कॉटन लगा दिया था, तो वहां पर आपको डिपॉजिट होता हुआ भी नजर आ रहा था। तो सब्लिमेशन क्या करोगे? हीट करोगे मिक्सचर को, हीट द मिक्सचर, मैंने फिर यही लिख दिया। थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो आप क्या करोगे? हीट द मिक्सचर, हीट द मिक्सचर below the boiling point of naphthalene, below the boiling point of naphthalene, नैप्थलीन के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे तक क्या करोगे? उसको हीट करोगे मिक्सचर को। नैप्थलीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नैप्थलीन कन्वर्टेड इनटू वेपर, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड सैंड नहीं होगी, सैंड डज नॉट vaporize, and this is how you will separate the two component. Two components are separated. आई बात समझ? राइट? बहुत बड़ा हो रहा है आंसर, है ना, लेकिन समझना तो पड़ेगा। ठीक है, तो आपका टू कंपोनेंट्स क्या होंगे बेटा? आपके सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद फोर्थ वन, लेट्स सी फोर्थ में क्या दिया हुआ है? चॉक पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट। चॉक पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट आप कैसे बेटा करोगे? चॉक पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट, चॉक पाउडर तो सेटल हो जाएगा नीचे, तो फिर उसको क्या कर लोगे? चॉक पाउडर और कॉमन सॉल्ट को तो आप जो है पहले राइट, ठीक है, चॉक पाउडर को आप यू विल कीप द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, ठीक है, आप उसे डिस्टर्ब नहीं करोगे, ठीक है। तो चॉक पाउडर जो है आपका सेपरेट क्या कर लोगे आप? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन से क्या कर लोगे? अलग कर लोगे। फिर बचता है तुम्हारा सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर को फिर इवेपोरेशन मेथड से क्या कर लोगे? आपका अलग कर लोगे, ठीक है। तो पहले आप इसे क्या करोगे? डिसोल्यूशन करोगे एंड देन फॉलोड बाय द इवेपोरेशन। आप इवेपोरेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका चॉक एंड कॉमन सॉल्ट का क्या आ जाएगा? आपका चॉक एंड कॉमन सॉल्ट में आप पहले डिसोल्यूशन करोगे, डिसोल्यूशन का क्या मतलब? घोलोगे, एंड उसके बाद फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन एंड फाइनली या तो आप डिस्टिलेशन कर लो, ठीक है, फाइनली क्या कर लो? या तो आप डिस्टिलेशन कर लो या फिर आप इवेपोरेशन भी कर सकते हो। तो याद आ रहा है आपको डिसोल्यूशन में क्या करना है आपको? बच्चे डिसोल्यूशन के अंदर आपको डिसॉल्व करना है सारे के सारे कंपोनेंट्स को। क्या करोगे? आप लिखोगे जो कॉमन सॉल्ट होता है ना, कॉमन सॉल्ट तो आपका सोल्यूबल होता है वाटर में, सोल्यूबल इन वाटर, लेकिन जो आपका चॉक होता है, चॉक आपका इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आप क्या करोगे? फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर लोगे बच्चे किसको? आपका सेपरेट कर लोगे चॉक एंड वाटर को,
और देन फिर चॉक एंड सॉल्टी वाटर, है ना, सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर को, ठीक है बेटा। एंड उसके बाद सॉल्टी वाटर को आपने क्या कर लिया। अब सॉल्टी वाटर को आप डिस्टिलेशन से अलग कर लोगे, डिस्टिलेशन से आप क्या कर लोगे, अलग कर लोगे, सेपरेट। क्लियर हो गया इतनी बात, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखते हैं, उससे पहले जरा मैं इसको रब कर देती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, नहीं लिया है तो ले लो एक बार, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, डन, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देती हूँ, ओके फाइन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। अब क्या है, अब है बेटा आपका कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। कॉमन सॉल्ट एंड वाटर को तो किससे कर लेंगे आप, डिस्टिलेशन से कर लेंगे, इवन इवेपोरेशन से भी कर सकते हैं, है ना। तो कॉमन सॉल्ट एंड वाटर को क्या कर लोगे, डिस्टिलेशन से कर लोगे। डिस्टिलेशन में क्या करोगे, डिस्टिलेटिंग फ्लास्क यूज करोगे, इसमें आप मिक्सचर डालोगे। मिक्सचर डालने के बाद आप क्या करोगे, हीट करोगे बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद वाटर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब हाँ, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तक आपको क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप सिंपली क्या करोगे, पानी कंडेंसर ट्यूब की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर ट्यूब, कंडेंसर ट्यूब की हेल्प से यू विल कलेक्ट द वाटर, वाटर को कलेक्ट कर लोगे, एंड आपका सॉल्ट एंड वाटर क्या हो गया, अलग हो गया। सॉल्ट वहीं रह गया, वाटर ऊपर चला गया, और वहां से आपका कंडेंसर ट्यूब की हेल्प से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। आई बात समझ। ऑयल फ्रॉम वाटर अब भी बताया है बेटा, ठीक है, सॉरी अभी नहीं, पिछली वाली वीडियो में बताया था। ऑयल एंड वाटर को कैसे आप सेपरेट करोगे, सेपरेटिंग फनल से मैम इसको हम यूज करेंगे। इसका आंसर बिल्कुल मैंने पीछे वाली वीडियो में भी बताया था आपको, सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे आप। दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेटिंग फनल की हेल्प से क्या करा जाता है बेटा, यूज किया जाता है। तो आप क्या लिखोगे इसमें, टू सेप this is the fifth one, right? 1 2 3 4 5, yes, this is the fifth one. अब मैं सिक्स्थ वाला कर रही हूँ। सिक्स्थ वाले में क्या करोगे आप, आपने लिया सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल, रीजन फॉर सिलेक्शन भी बताना ना। सेपरेटिंग फनल से क्या हो जाएगा, टू लेयर्स आर फॉर्म्ड, दो लेयर्स आपकी फॉर्म हो जाएगी, टू लेयर्स आर फॉर्म, ठीक है। कौन सी वाली, टॉप वाली तो हो जाएगी आपकी ऑयल की, एंड बेटा बॉटम वाली हो जाएगी आपकी वाटर की। उसके बाद आप क्या कर लोगे, सेपरेट कर लोगे, राइट, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, परफेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, मैं इसको फिर रब कर देती हूँ बच्चे, ले लिया। आप ऐसे फ्लो चार्ट की हेल्प से भी बता सकते हो कि हमने क्यों इसको सिलेक्ट किया है, दैट्स टोटली फाइन। लास्ट, लास्ट है आपका, उसमें लिखा हुआ है आपका पिगमेंट ऑफ द फ्लावर। तो पिगमेंट ऑफ द फ्लावर किससे हो जाएगा बच्चे, आपका पेपर क्रोमैटोग्राफी से। पेपर क्रोमैटोग्राफी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो पिगमेंट ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है। आप क्या करोगे, वही सेम आपने क्या करना है, पेपर क्रोमैटोग्राफी का पेपर लेना है, उसमें फ्लावर का पिगमेंट डालना है, एंड देन उसको राइज होने देना है। दिस इज द वेरी गुड टेक्निक टू सेपरेट द पिगमेंट्स ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। तो क्योंकि आपका इंट्रैक्शन होता है, आपका जो पेपर होता है और जो सॉल्वेंट होता है उसके साथ अलग अलग इंट्रैक्शन होता है, दैट्स व्हाई यू यूज अ पेपर क्रोमैटोग्राफी हियर, ओके। सो आप क्या यूज करोगे बेटा, यहाँ पे आप पेपर क्रोमैटोग्राफी यूज करोगे बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शन, बिकॉज पेपर क्रोमैटोग्राफी इज बेस्ड, पेपर chromatography is based on the
किसके ऊपर बेस्ड होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी? बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शन, बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शन, किस चीज का इंट्रैक्शन? इंट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट components of the mixture, of the mixture with the solvent, with the solvent and the paper, with the solvent and the paper. क्लियर हो गया? ठीक है, सो यहां तक आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, कैसे हमने इसको सेपरेट, क्या क्या टेक्निक्स हमने यूज करी, फटाफट से स्क्रीनशॉट, और जो पहले आपने स्क्रीनशॉट लिया आप इससे आंसर अपना लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है जी। एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन कह रहा है दो मिसिबल लिक्विड है। आप तो बेटा बार बार सेम चीज बता रही हूँ मैं आपको, दो मिसिबल लिक्विड से मतलब एक दूसरे के साथ घुलने वाले लिक्विड से, एसीटोन एंड वाटर ले लो, लेकिन उसमें इसमें दिया हुआ है, हाँ कह रहा है ए और बी दो मिसिबल लिक्विड्स है, एक मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है, बॉइलिंग पॉइंट ए का 60 डिग्री सेल्सियस दे रखा है एंड बॉइलिंग पॉइंट बच्चे बी का 90 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। करेक्ट। सजेस्ट अ मेथड टू सेपरेट देम, ऑल्सो ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द मेथड सजेस्टेड। तो भाई अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट में 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? डिस्टिलेशन यूज करेंगे। डिस्टिलेशन में एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस का क्या होना चाहिए? आपका डिफरेंस होना चाहिए, बट यहाँ पर तो आपको 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, तो यानी इसके लिए कौन सा होगा यूज बेटा? आपका आपका यूज होगा यहाँ पर डिस्टिलेशन। कौन सा वाली टेक्निक यूज होगी? आपकी डिस्टिलेशन टेक्निक यूज होगी। डिस्टिलेशन टेक्निक की हेल्प से आप क्या कर लोगे? इसको सेपरेट कर लोगे। तो आप कौन सी इसमें सजेस्ट करोगे? तो आप लिखोगे, आराम से लिखोगे, टू miscible liquids are separated by distillation if the difference in their boiling point is at least 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो आपका वो आप डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, उसने बोला सजेस्टेड मेथड टू सेपरेट देम, आल्सो ड्रॉ लेबल डायग्राम। लेबल डायग्राम आपका ये रहा। ठीक है, मिक्सचर को क्या करोगे आप? अगर प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं तो मिक्सचर लोगे, मिक्सचर को आप करोगे किसमें? आपका डिस्टिलेटिंग फ्लास्क में। ठीक है, ये आपका डिस्टिलेटिंग फ्लास्क है, ये वाला। ठीक है, डिस्टिलेटिंग फ्लास्क। डिस्टिलेटिंग फ्लास्क के बाद आप उसे हीट प्रोवाइड करोगे। हीट प्रोवाइड करने के बाद एक कोई जो जल्दी वेपराइज होने वाला है 60 डिग्री सेल्सियस वाला, 60 डिग्री सेल्सियस वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा? जो भी कंपोनेंट है, ए आई थिंक कंपोनेंट है, वो क्या हो जाएगा? वेपराइज फास्टर। देन आप कंडेंसर ट्यूब लोगे एंड कंडेंसर ट्यूब की हेल्प से क्या कर लोगे? ए component कलेक्टेड इन द बीकर, कलेक्ट कर लोगे उसको बीकर के अंदर, और बी आपका पीछे रह गया, एंड बी इन द सेपरेटिंग फ्लास्क, and B remain in the separating flask। आई बात समझ? क्लियर? ठीक है, अब क्वेश्चन 9 यहां तक क्लियर हो गया, तो अब क्वेश्चन 9 को देख लेते हैं। ये तो बेटा इजी है ना? ठीक है, क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। कंपेयर द इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन। कंपेयर करना है इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन को। इन विच सिचुएशन वुड यू प्रेफर ईच ऑफ दीज ओवर द अदर्स? ठीक है, तो इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, और तीसरा क्या बोला है उसने? तीसरा बोला है उसने आपका डिस्टिलेशन। तीसरा क्या आपका? डिस्टिलेशन।
कह रहा है आप किसको प्रेफर करोगे, है ना। तो इवेपोरेशन की अगर हम बात करते हैं, इवेपोरेशन में आपको क्या करना है, सॉलिड को अगर आपको लिक्विड में से सेपरेट करना है, और आपको सॉलिड सॉलिड ही कॉम्पोनेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि लिक्विड तो आपको वेपराइज हो जाएगा। क्या होता है evaporation? The conversion of water into its vapor form is known as evaporation at room temperature. room temperature पे आपको evaporation without providing the heat, तो आप क्या कर लोगे, evaporation का यूज कर लोगे, ठीक है। तो evaporation कब यूज करते बेटा हम, to separate a solid liquid mixture. सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए वी यूज द टेक्निक, वी यूज द मेथड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का इसमें यूज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का यूज कब करते हैं, टू गेट द प्योर लार्ज साइज्ड crystals from a mixture। एंड डिस्टिलेशन हम कब यूज करते हैं, टू मिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड इफ देयर boiling point difference is 25 degrees Celsius. Boiling point difference is 25 डिग्री सेल्सियस। अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस का क्या होना चाहिए, आपका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें जो आपका अगर हम बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इवेपोरेशन, सॉलिड मटेरियल आपको मिलेगा, है ना। तो ओनली सॉलिड मटेरियल इज ऑब्टेन्ड, ओनली सॉलिड मटेरियल इज ऑब्टेन्ड, सिर्फ इसमें सॉलिड मटेरियल ही ऑब्टेन हो पाएगा, है ना। इसमें ओनली प्योर क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड, ओनली प्योर क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड, इसमें सिर्फ प्योर क्रिस्टल्स ही ऑब्टेन हो पाएंगे। बट यहाँ पर बोथ द लिक्विड्स आर, बोथ द लिक्विड्स, दोनों के दोनों लिक्विड्स को क्या कर लोगे, आर सेपरेटेड। नाइस टेक्निक, राइट, ठीक है। ये वाला कब आप इवेपोरेशन आप कब बोलोगे कि हाँ इवेपोरेशन होना चाहिए, जब चीजें रूम टेम्परेचर पे हो रही हो, तब आप बोलोगे, ठीक है। ये आप कब बोलोगे, जब आपको लग रहा है कि आपको लार्ज साइज के क्रिस्टल चाहिए, तब आप लार्ज साइज के क्रिस्टल्स के लिए इसको प्रेफर करोगे। ये आप कब प्रेफर करोगे, जब आपको दोनों कंपोनेंट्स चाहिए। तो आपको जब दोनों डिस्टिलेशन में आपको सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों की नीड है, तो आप इसको प्रेफर करोगे। इफ both the components, both the liquids are needed, तब आप इसको करोगे, राइट, ठीक है। इजी है ना। इवेपोरेशन से आप कैसे करोगे, सेपरेट करोगे एक सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को, इसमें सिर्फ सॉलिड ही ऑब्टेन होता है रूम टेम्परेचर पे। अगर आपको सारा चीज करवाना है तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो इवेपोरेशन को। ऑन द अदर हैंड जो आपको क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसमें तो आपको प्योर साइज, लार्ज साइज के क्रिस्टल्स मिलते हैं फ्रॉम अ मिक्सचर, एंड इसमें प्योर क्रिस्टल्स ही ऑब्टेन होते हैं लार्ज साइज के, ठीक है। और आपका अगर हम डिस्टिलेशन की बात करते हैं, तो इसमें दो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, उसको सेपरेट करा जाता है, उनके अगर बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है, दोनों को दोनों लिक्विड्स को सेपरेट करा जाता है। एंड अगर आपको दोनों लिक्विड्स चाहिए, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों चाहिए, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको डिस्टिलेशन मेथड के साथ चलना पड़ेगा। डन, डज इट मेक सेंस टू यू, ठीक है। इतना बोल रही हो तो आपको कुछ सेंस तो हो रहा होगा ना, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा होगा। थ्योरी में और अच्छे से और डिटेल में हमने पढ़ा था कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन 10, ओके, लास्ट क्वेश्चन रखेंगे इस वीडियो का, ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल मिक्सचर, परफेक्टली फाइन। What would happen if blood behave like a true suspension inside the body? And in a blood sample identify the dispersed phase and dispersion medium. Okay, fine. अच्छा, क्या होगा अगर ब्लड बिहेव करने लग जाएगा लाइक अ ट्रू सस्पेंशन? ओके, सो इफ ब्लड बिहेव लाइक अ ट्रू सस्पेंशन, if blood behave like a true suspension, behave like a true suspension,
अगर ब्लड जो है बिहेव करेगा एक ट्रू सस्पेंशन की तरह, सो द heavier components settle at the bottom at the bottom or at the base of the blood capillaries, at the base of blood capillaries. ब्लड कैपिलरीज के बेस पे बेटा आपका क्या हो जाएगा, आपका सेटल हो जाएंगे आपके कंपोनेंट जो हेवियर कंपोनेंट है ना. सेंट्रीफिकेशन मेथड हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर हम ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग कर रहे थे. तो उसमें क्या हो रहा था, आरबीसी नीचे सेटल हो जा रहा था और बीच में एक डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का एक आपको दिखाई दे रहा था, एक फेज दिखाई दे रहा था, उसके ऊपर आपका प्लाज्मा था. याद आ रहा है कुछ? ठीक है. तो बेस अगर ऐसा कुछ होगा, द ब्लड कैपिलरीज क्या हो जाएंगी, द ब्लड कैपिलरीज गेट्स ब्लॉक्ड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. ट्रांसपोर्टेशन किसका बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, इसमें आपका CO2 एंड O2 एंड अदर गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड किस चीज का और ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा आपका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, वेस्ट वुड बी इन डेंजर. किसमें आ जाएंगे, वो डेंजर में आ जाएंगे, ये सब नहीं हो पाएगा. या क्या बोल सकते हो आप, वुड हैम्पर हो जाएगा सारे के सारे प्रोसेस. ठीक है. तो आपका डिफिकल्ट हो जाएगा इन सबका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल वुड बी डिफिकल्ट. वुड बी इन डेंजर की तरह आप वुड बी डिफिकल्ट लिख सकते हो. नो इश्यूज, वुड बी डिफिकल्ट, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्योंकि ट्रू सस्पेंशन क्या होता है, हेवियर पार्टिकल तो सेटल हो ही जाएंगे ना टाइम के साथ. इन अ ब्लड सैंपल आइडेंटिफाई द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम. ये तो अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे हम, है ना. तो सेकंड की अगर हम बात करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज में तो बेटा आपके क्या आ जाएंगे, सेल्स ऑफ ब्लड. सेल्स ऑफ ब्लड में क्या आ जाएगा आपको बच्चे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. एंड डिस्पर्शन मीडियम की अगर हम बात करते हैं, तो डिस्पर्शन मीडियम में बेटा क्या आ जाएगा आपका, प्लाज्मा. इस प्लाज्मा के अंदर ये सारे के सारे सेल्स आपके क्या हो रखे हैं, सस्पेंड हो रखे हैं. आ गई बात समझ में? ठीक है. आई होप यहाँ तक की चीजें सारी की सारी समझ में आ गई होगी. ठीक है. नाउ इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, बट यहाँ तक सारी चीजें अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर करते हुए चलो. ठीक है. ओके. नाउ हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.